ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं J&K लद्दाख हिमाचल। श्रीनगर में आफ्ताब बाजार की दुकानें खुल गई हैं। दुकानों को सील करने के विरोध में दुकानों की बंदी की गई थी। आफ्ताब बाजार में 25 दुकानों को सील किया गया और जिसके बाद पूरे बाजार में तकरीबन 100 दुकानें हैं। तो बाकी जो दुकानें हैं उनके जो दुकानदार हैं उन तमाम समूहों ने मिलकर इसके विरोध में पूरे बाजार को आज बंद रखा था। कोई भी दुकान नहीं खुली थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये मामला जो है ऊपर तक पहुंचा। और जैसा कि दुकानदारों का कहना है कि एलजी साहब की वसातत से उनके इनिशिएटिव पर वो तमाम 25 दुकानें जिन्हें सील किया गया था उनके सील को हटा दिया गया और दुकानें अब खुल गई हैं और बाजार में जो रौनक थी वो वापस आ चुकी है। आप देख सकते हैं। अगली खबर, अनंतनाग में अलगाववादी नेता काजी यासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यासिर के एक व्यावसायिक ढांचे को ध्वस्त किया गया है। अरपथ नाले के पास मैदी कदल में कार्रवाई की गई है। राज्य की जमीन पर अवैध रूप से ढांचा बनाने का इल्जाम था। कल भी अनंतनाग में 2700 कनाल शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया था। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन ने अगले 24 घंटों के दौरान गांदरबल, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और बारामूला में अलर्ट जारी किया है। कम जोखिम स्तर के साथ समुद्र तल से 2400 से 2800 मीटर ऊपर हिमस्खलन होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एहतियाती कदम उठाने और अगली सूचना तक हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। डोडा में पीर पंजाल कबड्डी लीग का आयोजन किया गया। उपायुक्त डोडा विशेष पाल महाजन के साथ एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा मौजूद रहे। 3 दिवसीय खेल आयोजन सेना द्वारा किया गया था और इस आयोजन में डोडा किश्तवाड़ रामबन क्षेत्र के खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है आयोजन। इस लीग में डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, रामबन और पुंछ जिलों की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेना क्षेत्र में खेल और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन कवर में बढ़िया तरीके से साथ जो कि हर साल करवाई जाती है और ये हर साल सिर्फ आर्मी 10RR राष्ट्रीय राइफल्स के थ्रू करवाई जाती है, ना कि सिविल, ना कि स्पोर्ट्स काउंसिल या मतलब अन्य किसी के थ्रू नहीं करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 10RR आर्मी का कि जो यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देती है, बच्चों को, अच्छी यूथ को एक मतलब अच्छी सीख देती है कि मतलब आओ खेलो, गेम का पता लगता है, गेम का इम्प्रूवमेंट पता दिखती है यहाँ पे कि नहीं ये गेम क्या चीज़ है। टूर्नामेंट 2017 में शुरू किया था इंडियन आर्मी ने पीर पंजाल कबड्डी रेंज। इसकी ज़्यादा बड़ी खूबी ये है कि मैट पे हम सिर्फ देखते थे, टीवी पे जब हम देखते थे तो मैट पे कबड्डी खेली जाती थी, हमारे बच्चे मिट्टी पे खेलते थे, घास पे खेलते थे, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों को मिला है जहां चोटिल होने का ज़्यादा खतरा नहीं है। और बड़ी बात यह है कि बाहर डिस्ट्रिक्टों की टीमें जो आ रही हैं, जैसे पुंछ लीड करता है कबड्डी में। हमें याद है जब हम भी कबड्डी खेला करते थे तो पुंछ के साथ खेलना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज वही बच्चे हमारे उनसे कम्पीट कर रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो हमारे बच्चों को होगा, इनको आगे जाने का मौका मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारी इंडियन आर्मी ने दिया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी ज़िला की पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि नशा मुक्त अगर हमने इस ज़िला को अद्भुत ज़िला बनाना है तो हमें खेलों की तरफ बच्चों को ज़्यादा लेकर जाना होगा। और मुगल मैदान चतरू जिला किश्तवाड़ में चोरों ने विभिन्न मस्जिदों में चोरी की और नकदी लेकर फरार हो गए। करीब 4 मस्जिदों में चोरी कर नकदी लेकर चोर फरार हो गए। लोगों ने जिला प्रशासन किश्तवाड़ और से जल्द इन चोरों का पर्दाफाश करने की अपील की है। इस बारे में पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और एक उम्मती ये नहीं चाहता है, एक उम्मती ये गवारा नहीं करता है कि अगर हमारी मस्जिद में कोई छेड़खानी हो और हम बर्दाश्त करें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कार्रवाई को अमल में लाए। चोरी की गई है, हमारे शेफे टूटे गए हैं मस्जिद के, जो मस्जिद के बाकी भी चीज़ थे वो भी लिया गया है यहाँ से। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं
इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सुबह तो मस्जिद में अजान टाइम था आज वो थे तो मस्जिद तोड़ फोड़ कर पदो तस ओर जोड़ गांव के ना के चित कर बताए वारा नफर वो शेख वारा सेफ तो फड़े जहाते को से सेफ शुरू फड़े बहुत तोड़ फोड़ कर डांडे थे अंदर को थे। यहाँ पे जामिया मस्जिद कुछन में रात को कुछ लुटेरे आए और उन्होंने यहाँ पे सेफ तोड़ा और यहाँ से कुछ पैसे भी लिए और 4 मस्जिदों में ये वाक़ा हुआ है। थलारन में हुआ है, एक ही रात को डटपेट में हुआ है, राथरपोरा में हुआ है और कुछन में हुआ है। हम डीसी से दरखास्त करते हैं कि इस वाक़े को अमल में लाया जाए और पूरी तौर इस पे एक्शन लिया जाए ताकि हम आने वाले टाइम में ये चीज़ें ना हो दोबारा। और यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद सलीम ने आज अपने समर्थकों के साथ डीसी कार्यालय अनंतनाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एलजी प्रशासन से मजदूरों के स्थायीकरण, सार्वजनिक मुद्दों के तत्काल समाधान के संबंध में पुनर्विचार करने की अपील की। डीसी अनंतनाग को एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको अपनी बात बताऊं, मैं ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपनी बात करूंगा, लोगों को लेके हम सड़क पे आएंगे। वी विल, आज प्रोटेस्ट हमने नहीं किया, इट वाज ए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। वी विल गो टू डिप्टी कमिश्नर विद ए मेमोरेंडम, वी विल रिक्वेस्ट देम। इन केस दीज रिक्वेस्ट्स आर नॉट ऑनर्ड, देन स्टेट यूनियन टेरिटरी विल फोर्स अस टू कम ऑन रोड्स, वी विल कम ऑन रोड्स विद आवर पुअर पीपल। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए PRI इज ए पंचायत मेंबर, ही इज रेस्ट्रिक्टेड टू सम डेवलपमेंटल इशूज। वी आर नॉट लेजिस्लेचर। अगर यहाँ असेंबली होती, इसके लिए आपके माध्यम से बहुत अच्छा सवाल है, सरकार से गुजारिश रहेगी, यूनियन गवर्नमेंट से आपके माध्यम से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर लेजिस्लेचर, यहाँ पर डेमोक्रेसी रेस्टोर हो। अगर यहाँ डेमोक्रेसी रेस्टोर होती शायद हम यहाँ नहीं आते, क्योंकि हमारे इस वक्त के माई बाप DC साहब हैं डिस्ट्रिक्ट के। अगर यहाँ पर डेमोक्रेसी रेस्टोर हो जाती है तो यहाँ पर बहुत मसले मसाइल हल हो जाएंगे। सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोगों को एक वो रहती है कि जनाब हम अपने MLA साहब के पास जाएंगे, अपने मिनिस्टर के साहब के पास जाएंगे, वहाँ हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। जी। और जम्मू के सतवारी चौक पे एक कपड़े की दुकान में देर रात आग लग गई। इस हादसे में लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान के मालिक संजय गुप्ता ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तीन साढ़े 3 के बीच हादसा जो हुआ तो हमारे घर में बुलाने आए। यहाँ PCR गाड़ी लगती है, उन्होंने कोई बंदा भेजा तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। मैं दुकान के पीछे ही रहता हूँ, तो हमें इन्फॉर्म किया तो उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। पर इसमें सबसे बड़ी नाकामयाबी फायर ब्रिगेड की है। हमारे गांधीनगर से आने से, ग्रीन बेल्ट पार्क आने से और गंगेयाल से आने में इनको 45 से 45 मिनट लग गए। उसके बाद मेरा देख लीजिए, दुकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मैं यही जो मेरा 7-8 लाख रुपया नुकसान हो गया मटेरियल का। जो मटेरियल था इसके अंदर कपड़ा, लेडीज सूट थे, चादर थी, रेडीमेड गारमेंट्स था, ये सारा इस चीज़ का सामान था। हमारा बच्चे का सामान था, बच्चे के सूट थे, यही छोटा छोटा सामान जो हमने रखा हुआ था। हाँ, ये नुकसान 7 लाख रुपए का नुकसान था, जिसमें ये मटेरियल का नुकसान गिना रहा। जो मेरी फिटिंग थी अंदर, उसके बाद इन्वर्टर था, एक छोटा फ्रिज भी लगा हुआ था अंदर, वो भी नुकसान हुआ। अभी क्या नुकसान तो हो ही गया। मैं ये गवर्नमेंट से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारी मदद की जाए और यही है। इस समय हम जम्मू के सतवारी चौक इलाके में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। कपड़े की दुकान में आग लगी सुबह सुबह, और वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि तकरीबन 3 से 3:30 बजे जो है वो इनको घर वाले इस दुकान के मालिक को जो है वो जानकारी मिली पुलिस द्वारा कि यहाँ पर आग जो है वो आपकी
लगी हैं, जिसके बाद दुकान के मालिक को बुलाया गया और फिर फायर ब्रिगेड को जो है वो कॉल की गई, जिसके बाद यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची और मौके पर जो आग है उसे काबू पाया गया। बट आप देख सकते हैं कपड़े की दुकान थी जिसमें कि धुआं जो आग है वो लगी और अब जो लाखों का सामान था वो जलकर राख हो चुका है। तस्वीरें आप दुकान के अंदर की भी आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर जितना भी सामान या फिटिंग या चेयर्स से लेकर जो टेबल्स जिस पर कपड़ा रखने के लिए ये यूज करते थे और जो फिटिंग यहाँ पर की हुई थी वो पूरी तरह से जल चुकी है। लकड़ी का सामान काफी ज्यादा इसमें था, कपड़े का सामान था, जो चादरें थी, जो बाकी सारा सामान था वो जल चुका है। दुकान के मालिक के मुताबिक 7 लाख रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है, जिसमें कि कपड़े से लेकर बाकी जो चीजें थी वो इसमें जली हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि ये आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही मिनटों में इस आग ने पूरी ये जो दुकान है उस पर जो है वो अपनी पकड़ बना ली और कुछ ही मिनटों में इस दुकान में जितना भी सामान था उसको राख में तब्दील कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दुकान की जो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट था वो इतना ज्यादा था कि इसने आसपास की जो दुकानें हैं उस तक इसका इम्पैक्ट जो है वो डाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में ये जो हादसा है वो पेश आया है और इसी की वजह से अब जो दुकान के मालिक हैं उनका ये उम्मीद है, गुहार है कि सरकार उनकी मदद करे ताकि जो इनका नुकसान हुआ है वो उनको जो है किसी प्रकार की राहत मिल सके। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू सतवारी चौक से मैं रजत बोरा। और अब खबरें हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के पहले बजट की तैयारी के लिए राज्य सचिवालय में बैठकों का दौर जारी है। बजट की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन्होंने सुबह कांगड़ा और किन्नौर के विधायकों के साथ बैठक की और अब दोपहर 2 बजे से सोलन, बिलासपुर और मंडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। और वहीं इससे पहले सीएम ने ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक की थी और विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की थी। बजट की प्राथमिकताओं को लेकर सुक्खू सरकार ने जनता से भी 15 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। विधायकों के साथ बैठक में सीएम ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, जैसा वो अक्सर कहते रहे हैं। ऐसे में विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के नजरिए से बजट के लिए अपनी प्राथमिकताएं चुनें। विधायक प्राथमिकता में काफी विधायकों ने बड़े अच्छे आइडिया दिए हैं और निश्चित तौर पर विधायकों के आइडिया को कंसीडर किया जा रहा है। तो अगले एक बैठक होने वाली है, उसके बाद एक रूपरेखा तैयार होगी। निश्चित रूप पर बजट में दिशा तय होगी उसकी। थैंक यू से बात करने के लिए। और जसूर में कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्रीय बजट आंकड़ों का मायाजाल करार दिया है केंद्रीय बजट को, और उन्होंने कहा है कि इस बजट में गरीब मध्यम वर्ग को सिरे से नजरअंदाज किया गया है। बजट में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में फंड को नहीं बढ़ाया गया है। ये एक दिशाहीन बजट है। पिछले कल केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया जो बजट था वो मात्र आंकड़ों का मायाजाल रहा, क्योंकि उसमें किसी भी वर्ग को उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग जो है वो फिर से अपनी जो आस लगाए बैठा था वो उनकी आस पूरी नहीं हुई, क्योंकि 5 लाख से 7 लाख का जो स्लैब इन्होंने बढ़ाकर ये मात्र एक प्रलोभन दिया गया है और आयकर को बढ़ावा देने के लिए एक ये पैंतरा है सरकार का। और वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मोदी सरकार के बजट को निराशाजनक बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते हैं, लेकिन हर बार इस बार भी हिमाचल प्रदेश के हाथ खाली रह गए। हिमाचल प्रदेश के लिए न तो उद्योग की बात हुई और न ही रेल लाइन विस्तार को लेकर प्रावधान दिखा। ये केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बजट पार्लियामेंट में पेश किया है, मैंने वो सुना है, वो जो है बहुत निराशजनक बजट है। हिंदुस्तान की जनता बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे, क्योंकि अगले साल पार्लियामेंट का भी चुनाव है कि भाई ये बहुत सारी कैटेगरीज को राहत प्रदान करेंगे, मगर उनकी जो उम्मीदें हैं उस पर जो है पानी फिरा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल ही आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।